बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग खोतली में आपका स्वागत करता हूं। जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। बच्चों, मैं आज जीव विज्ञान का पार्ट 6 पढ़ाऊंगा। पाचन तंत्र का भाग 6 होगा। पाचन तंत्र की एक वीडियो पहले डाल चुका हूं जिसमें भाग क्या पढ़ा चुका हूं। उसमें मैंने आपको दांत पढ़ाए थे, टीथ पढ़ाए थे और बेटा जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको मैं जीभ पढ़ाऊंगा और जीभ में जो लार होती है लार पढ़ाऊंगा और लार ग्रंथ पढ़ाऊंगा। तो बेटे दांत के बाद आता है जीभ। कोई पूछे जीभ क्या है? एक मोटी मांसल संरचना है। भैया इसका कार्य क्या है? स्वाद ग्रहण करना, स्वाद ग्रहण करना है भैया। बेटे बात करें जीव की। बेटे जीव का जो अगला भाग होता है, अच्छा बात करें जीव की। बेटे जीव में 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है। स्वाद कलिकाएं होती है भैया। तो जीभ पे दाने होते हैं, स्वाद कलिकाएं बोलते हैं इनको। तो भैया क्वेश्चन आता है कि जीभ का जो अगला भाग है इस पर किस प्रकार का स्वाद होता है। तो भैया जो जीभ का अगला भाग होता है बेटे, यहां से कोई भी चीज खाओगे आप मीठी लगती है और जीभ के जो अगला भाग है इससे मीठा महसूस होता है। जीभ से बेटे इस आगे से जो अगला हिस्सा है इससे हल्का सा ऊपर जाओगे आप, हल्का सा मीठे से ऊपर जाओगे आप, यानी कि आप कह सकते हो ऐसे। तो बेटे कैसा लगता है? नमकीन स्वाद लगता है। और कह दे कि बेटे जो साइड के किनारे है, जो साइडों के किनारे है कैसा स्वाद महसूस होता है? खट्टा। और भैया पिछले भाग से बेटे कड़वा। तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन आता है कि जीभ के किस भाग से मीठा महसूस होता है, तो अगले भाग से। क्वेश्चन कहते हैं कि मीठे से पिछले भाग से कैसा महसूस होता है भोजन, तो बेटा नमकीन। कह रहे कि जो जीभ के किनारे जीभ के जो साइड वाले किनारे भागों से कैसा प्राप्त होता है? बेटे किनारों से जो प्राप्त होता है वो खट्टा होता है, लेकिन ये जो मीठा है ये अगले भाग से होता है। मीठे जस्ट पिछला भाग, ऐसे मान लो आप जैसे मीठा है इतना, इससे पिछला जो भाग है हल्का सा, ज्यादा नहीं बेटे, हल्का सा पिछला भाग तो नमकीन। लेकिन बेटे जो किनारे क्या होगा कि किनारों से कैसा महसूस होता है? खट्टा। और बेटे पीछे से कड़वा। और भैया जो बीच में है बेटे नो स्वाद, यानी कोई स्वाद नहीं होता। इसे बोलते हैं उमामी स्वाद। उमामी यानी कि जब कोई स्वाद महसूस ना हो उसे बोलते हैं उमामी स्वाद। तो बेटे जो स्वाद कलिकाएं है कितने भागों में बटी है? 5 भागों में बटी है भैया। देख लो 1 2 3 4 और बेटा 5 उमामी स्वाद। क्लियर इतना? ठीक है भैया। और पूछे लगे कि सबसे ज्यादा स्वाद कलिकाएं किस में होती है? तो ये बेटी ये होती है भैया औरतों में। क्लियर? बात करें भैया बेटे एक होता है पुनरुद्ध भवन। क्या होता है भैया? पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसे कहते हैं? भैया एक वर्ड होता है पुनरुद्ध भवन की क्षमता। तो बेटे पुनरुद्ध भवन क्या है? शरीर का वह अंग जिस पर
चोट लगे, शरीर का वह अंग जिस पर चोट लगने से खुद ही जल्दी ठीक हो जाए। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है भैया कि शरीर के किसी अंग पर चोट लग जा और खुद ही जल्दी ठीक हो जा। बेटे क्लियर? उसे बोलते हैं भैया आपके। बेटे यकृत है, और क्योंकि यकृत अगर यकृत पे चोट लग जा, आघात हो जा या कोई चीज दिक्कत करने लगे, जैसे भैया कोई अल्कोहल पी रहा, उसके भैया यकृत खराब हो लगा तो अल्कोहल छोड़ दो, यकृत अपना आप ठीक हो लगे। तो बेटे सबसे ज्यादा जो पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है किसमें होती है? यकृत में। और यकृत के बाद भैया जीभ में। जीभ में कोई चोट लग जा, आप कभी महसूस करियो जीभ कट जा, तो बेटे 5-6 घंटे या सांस तक बिल्कुल ठीक हो जा। क्लियर? अब बात करें भैया आगे, तो वह जीव कौन सा है जिसमें सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है? बेटे वो जीव है बेटे कौन सा? छिपकली। क्लियर भैया? और बात कर लगे बेटे सबसे जहरीली छिपकली, तो बेटे जीव कौन सा है? छिपकली। बेटे सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है किसमें? छिपकली में। और भैया बात कर लगे सबसे जहरीली छिपकली, बेटे हेलोडर्मा। सबसे जहरीली छिपकली है भैया हेलोडर्मा। बेटे क्वेश्चन याद आया मेरे ऐसे कि सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता यकृत में होती है, दूसरे नंबर पे जीभ में, और बेटे सबसे कम यानी किस अंग की होती है? बेटे मस्तिष्क। किसकी होती है भैया? मस्तिष्क की। एक बार एक डंडा मार दो सिर में, कोमा हो गया तो गया भैया। और बात करें बेटा, ये बात समझ में आई भैया पुनरुद्ध भवन क्या होता है? क्लियर? अब बात करें भैया जीभ पे क्या होती है बेटे? लार। भैया तो बात करें किसी भैया जीभ पे क्या होती है? लार। तो लार ग्रंथि। तो भैया लार ग्रंथि बताया जाता है कि लगभग 600 के लगभग होती है, लेकिन लार ग्रंथियों को 3 जोड़ी में बांटा गया है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए लार ग्रंथि कितनी होती है? आंसर भैया 3 जोड़ी। भैया एक जोड़ी होती है कान के यहाँ पे, और भैया एक जोड़ी होती है इस जबड़े के नीचे, और एक जोड़ी होती है इस जबड़े के नीचे, यानी कि 3 जोड़ी होती है भैया लार ग्रंथियां। क्लियर? पहले बोलते हैं बेटे पैरोटिड ग्रंथि। भैया होती है कान की साइड में भैया, कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। क्लियर? दूसरी होती है सब लिगुअन ग्रंथि भैया, ये होती है भैया आपके सब लिगुअल, ये होती है बेटे जबड़े नीचे। एक होती है सब मैंडिबुलर, बेटे ये होती है कान के नीचे होती है, एक जोड़ी ग्रंथि, एक यहाँ एक यहाँ। और भैया एक जोड़ी होती है इस जबड़े के नीचे, एक जोड़ी होती है इस जबड़े के नीचे। तो ये बेटी होती है कहाँ? ये कहाँ होती है? जबड़े के नीचे होती है। भैया एक रोग होता है गलसूआ। तो क्वेश्चन होता है गलसूआ किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो बेटे उसका आंसर होगा पैरोटिड ग्रंथि को। और भैया किससे होता है ये? बेटे वायरस से होता है। वायरस का नाम है बेटे मम्प।
मम्प वायरस का होता है भैया ये हल्के हल्के यहाँ सूजन रहती है भैया। क्लियर। अब बात करें भैया लार की, किसकी बात करेंगे भैया बेटे, लार की। लार बेटे, जो लार होती है मनुष्य में एक दिन में कितनी स्रावित होती है? तो बेटे 1 से 1.5 लीटर स्रावित होती है भैया लार। लार के बिना बेटे आप जब भोजन खाते हो, जब सब बार बार चबा खाते हो तो भोजन मीठा लगने लगता है और उसके ऊपर क्या होता है, राल चिपक जाती है। राल चिपकने के कारण क्या होता है कि वह अंदर को निकल जाता है भैया भोजन। तो लार भैया 1 से 1.5 लीटर स्रावित होती है प्रतिदिन। क्लियर भैया। और भैया क्वेश्चन आता है कि पीएच मान कितना होता है भैया? 6.5 से 6.8। बेटे लेकिन किसमें होता है? शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं उसमें 6.5 से 6.8 होता है। और भैया औसतन कुछ है, औसतन होता है भैया 6.6। क्लियर भैया। तो लेकिन बेटे इसका जो आंसर बनता है कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है तो हमेशा 6.8 पूछा जाता है। तो बेटे कैसा होता है ये? तो बेटे होता है अम्लीय। कई बार क्वेश्चन आया कि लार कैसी होती है, तो बेटे रट लियो क्वेश्चन अम्लीय है। पीएच मान कितना? 6.8 पेपर में आता है कई बार में बेटा 99.99% 6.8 ही आता है। लार कैसी होती है? रट लियो भैया अम्लीय होती है। बात करें बेटे लार की, लार बेटे 99%, बेटे ऐसा लिखा 98% क्या होता है भैया? पानी। और भैया 2% होते हैं एंजाइम। एंजाइम से क्वेश्चन याद आया, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है बेटे? कई बार क्वेश्चन आया ये। तो एंजाइम क्या है भैया? प्रोटीन है, रट लियो। और भैया लार में जो एंजाइम होते हैं, लार में एंजाइम कितने होते हैं भैया? 3 एंजाइम। बेटे कौन कौन से? टाइलिन, माल्टेज और लाइपेज। क्लियर। टाइलिन का कार्य क्या है भैया? मंड, यानी कि कह सकते हो आप ऐसे लिखा स्टार्च, कोष्टक में मंड को बेटे माल्टोज में बदलना। बेटे माल्टोज अलग है, माल्टेज अलग है। माल्टेज एंजाइम है, माल्टोज भैया क्या है? ये भैया आपके शुगर है, यानी कि शुगर होता है, शुगर। क्लियर भैया। अब भैया माल्टेज क्या करता है? माल्टेज बेटे माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है भैया। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो बहुत बार आया, बहुत बार। लाइपेज का काम क्या है? जो आपने खाना खाया तो खाने के जो बैक्टीरिया आते हैं उनको नष्ट करता है। तो भैया क्या काम करता है ये? खाने के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अच्छा बात करें लाइपेज की। लाइपेज किस किस्म पाया जाता है? तो बेटे तो लार में और एक पसीने में और बेटा आंसू में जो रोकते हैं वो वाला। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पसीने की बदबू का कारण क्या है? बदबू का कारण, तो बेटा आंसर लाइपेज। अगर आंसू अधिक स्रावन हो रहे हैं तो कौन सा एंजाइम निकल रहा है भैया? लाइपेज। आंसू का अधिक स्रावन, तो ये क्या निकलता है? लाइपेज। अच्छा एक क्वेश्चन आया बेटे आंसू से याद। आंसू में सर्वाधिक क्या होता है? NaCl नामक होता है। आंसू किस ग्रंथि, भैया आंसू निकलते हैं आंख से, तो आंसू जो आंख से निकलते हैं किस ग्रंथि के कारण निकलते हैं? कौन सी ग्रंथि निकालने में सहायता करती है? तो बेटे आंसू को
निकालने वाली ग्रंथि। आंसर है लैक्रिमल। ये बेटे कई बार क्वेश्चन आया है। क्लियर भैया? बेटे एक क्वेश्चन याद आ गया होठ से, ओंठ। एक ओंठ और बढ़ा दूं, ओंठ बोलते हैं इसको। एक ही क्वेश्चन है, किस शरीर का विहंग कौन सा है, जौन सा ओली है नहीं है? बेटे होठ। तो क्या है भैया? यह क्या भैया? एकमात्र अंग जो ओलिय नहीं है भैया। तो बेटे जो अगला टॉपिक होगा, क्लियर, वो भैया अग्नाशय का होगा। तो बेटा अग्नाशय से डीपली पढ़ाऊंगा कि आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। क्लियर? तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे जिस बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही काफी है भैया।